Hello everyone. Hope all is well. Yes, all is well. क्योंकि आप स्टडी जो कर रहे हो सो ऑल इज वेल होना पक्का है. चलो बहुत बढ़िया टॉपिक है आज. सो लॉट्स ऑफ एंजॉय. यहां हम एक्सरसाइज 3.6 के प्रॉब्लम सम्स कर रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, आज मजा आ जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, रीतु कैन रॉ मीन्स बोटिंग कर रही है, बट स्ट्रीम जो होता है रॉविंग, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जो स्पीड में स्ट्रीम मैटर करता है. जब हम रोइंग करने जाए, इवन साइकिलिंग करने जाए तो विंड मैटर करता है. डाउन स्ट्रीम में हेल्प करेगा और अप स्ट्रीम में हमको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा. वैसा ही है वाटर के साथ भी. फॉल के साथ डाउन में जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी हमारी, और वाटर के फ्लो के ऑपोजिट आएंगे अपस्ट्रीम में. तब हम जो एफर्ट करेंगे वो स्पीड थोड़ी रिड्यूस होगी, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड मैटर करेगी. तो रीतु वही एक्टिविटी में है. अब डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर जाती है. डाउन स्ट्रीम, यहां समझना, डाउन स्ट्रीम मीन स्ट्रीम हेल्प कर रहा है. एफर्ट प्लस स्ट्रीम हमारी स्पीड बढ़ा रहा है. तो 20 किलोमीटर रोइंग हो जाता है इन जस्ट 2 आवर्स. एंड जब अपस्ट्रीम में यही वर्क होता है 2 आवर्स का, बट तब 4 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर होता है. दिस टू इंफॉर्मेशन. फाइंड रितु स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. जो दो हमको फाइंड करना है. फाइंड स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड करंट की स्पीड मीन्स वाटर फ्लो कौन सी स्पीड से कर रहा है. तो हमने वही एज्यूम कर लिया है. 2 फाइंड करना है दोनों के लिए कि भाई स्टील वाटर में स्पीड है x किलोमीटर. जब वाटर का फ्लो मैटर नहीं करता, जस्ट हमारा एफर्ट मैटर करता है, तब स्पीड है x, जो फाइंड भी करनी है. और वाटर फ्लो मीन्स करंट, उसकी स्पीड को हमने बोल दिया है y. अब यहां जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ये दोनों में से कोई भी स्पीड से नहीं हो रहा है. इन दोनों की कॉम्बिनेशन स्पीड नहीं बनेगी. स्टील वाटर में x है स्पीड और वाटर फ्लो मीन्स करंट y है. तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो एफर्ट प्लस करंट दोनों जितनी स्पीड हो जाएगी. हम विंड के साथ चल रहे हैं तो हमारा एफर्ट की स्पीड होगी, साथ में विंड भी हेल्प करेगा. दैट्स व्हाई हियर प्लस. और जब डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में आते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हमारी एफर्ट को रिड्यूस करेगा करंट. तो ये स्टील वाटर की स्पीड मीन्स हमारा एफर्ट, उसको करंट रिड्यूस करेगा. तो ये नेट स्पीड है अपस्ट्रीम की जब ऑपोजिट आ रहा है वो रिड्यूस हो जाएगी. और डाउन स्ट्रीम में करंट हेल्प करेगा. अपस्ट्रीम में करंट हमारी स्पीड को रिड्यूस करेगा. तो ये 2 स्पीड है जिससे 2 डिस्टेंस कवर हुए हैं, और उसके लिए टाइम 2 आवर का है. यह टाइम कांस्टेंट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों यहां. तो हमारे पास डिस्टेंस
टाइम और स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का। और यहां टाइम कांस्टेंट है तो हम टाइम को हेड बना के इक्वेशन जनरेट करने का, आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन स्पीड का फॉर्मूला ऑलवेज इजी होता है, क्योंकि स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर, मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो ऑलवेज इजी होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम ये स्पीड ले लें x प्लस वाई को, ये कौन सी स्पीड है? डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस और टाइम पकड़ के लाते हैं, ये रहा डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 20, टाइम है 2 आवर, 20 अपॉन 2, 2 10 मीन्स ये एक इक्वेशन जनरेट हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अभी आगे जा रहा है, फिर से लिखा हमने स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये स्पीड का यूज कर रहे हैं, अब ये अपस्ट्रीम की स्पीड लिखी है तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम लिखना पड़ेगा। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, वहां टाइम लग रहा है 2 आवर्स, 2 2 4, सो इक्वेशन जनरेट हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि उसको सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, ग्राफ से करो, कुछ बोला नहीं गया है, तो आप अपनी पसंद के मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y मिल जाएगा। ऐसे होते हैं तो एलिमिनेशन सबसे इजी होता है, ये दोनों को y एलिमिनेट होना ही है, प्लस y माइनस y, तो हम यहां बोल देंगे एडिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2, तो प्लस y माइनस y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x की वैल्यू 12 मिलेगी, मीन्स x 6 मिलेगा, और ये इक्वेशन में x की वैल्यू 6 रख दोगे तो y आपको 4 मिलेगा। बाद में आप फाइनल आंसर लिखोगे। Therefore x कौन है जो सपोज किया है? स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इजी है बच्चों, अंडरस्टूड करना। चलो बच्चों, अब सेकंड एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे एग्जाम्पल सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं, वर्क वाले एग्जाम्पल, और कंफ्यूज भी बहुत करते हैं, सो बहुत स्लोली जाएंगे हम। 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है। जब 2 वुमेन्स होती है और 5 मैन होते हैं, साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो 4 डेज में वो वर्क फिनिश हो जाता है। यहां से ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। अगर 3 वुमेन आई और 6 मैन आए तो वही वर्क, फिनिश इट मीन्स वही वर्क 3 डेज में फिनिश होता है। तो क्वेश्चन है, अगर सिंगल वुमन को वो वर्क दिया जाए, अकेले वुमन को, वो कितने दिन में कर पाएगी? अगर अकेले मैन को वो वर्क दिया जाए तो वो कितने डेज में होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। हियर वी हैव 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू जनरेट अवर इक्वेशंस। तो हमने जो क्वेश्चन किया गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन, तो वही सपोज किया है। 1 वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। अगर 1 मैन को वही वर्क कर दिया जाए तो वो फिनिश कर सकता है y डेज में।
अब यहां से ही हम लेंगे, वन वुमन एक्स डे में वर्क फिनिश करती है। आप ही सोच लो, आप इक्विवेलेंट वर्क कर रहे हो हर एक डेज को, आपको कोई वर्क करने में 5 डेज लगे, तो 1 डे में आप कितना वर्क कर सकते हो? उसका फिफ्थ पार्ट। अगर आप डेली इक्वल पेज राइट करते हो, अगर 5 डे में आपने 50 पेज राइट कर लिए, तो आपने 1 डे में कितने राइट किए? तो कि 50 का फिफ्थ पार्ट, क्योंकि आपने 5 डे में 50 किए हैं, तो 1 डे में कितने होंगे? 50 का फिफ्थ पार्ट। क्लियर हो रहा होगा बच्चों? वुमेन अलोन कैन फिनिश वर्क इन एक्स डे, therefore one woman done work in 1 day equals to, very important here, एक अकेले वुमन कितने दिन में ये वर्क फिनिश कर सकती है? एक्स डे में। एक्स डे लगते हैं, तो 1 डे में उसका वर्क कितना होगा? एक्स पार्ट होगा। मैंने अभी बोला था कि आपको 50 पेज राइटिंग करने थे, जो आपने 5 डे में किए, तो आपने पर डे कितना वर्क किया? तो कि 50/5 मीन्स वर्क जो आपका था 50 पेज का, उसका फिफ्थ पार्ट आपने किया। आप वर्क एक्स डे में फिनिश कर रहे हो, तो 1 डे में कितना होगा? उसका एक्स पार्ट वर्क होगा। वैसा ही मैन का फाइंड कर रहे हैं। वन मैन डन वर्क इन 1 डे। मैन को ये वर्क करने में कितने डेज लगते हैं? वाई। आपको कोई वर्क करने में 5 डे लगे, तो 1 डे में कितना वर्क होगा? उसका फिफ्थ पार्ट। मैन को वर्क करने में वाई डेज लगे, तो 1 डे में कितना वर्क होगा? उसका वाई पार्ट। ये दोनों 1 डे में वर्क कर रहे हैं। वुमेन अकेली 1 डे में, क्योंकि वुमेन फिनिश कर सकती है एक्स डे में, तो 1 डे में उसका वर्क होगा एक्स पार्ट। मैन वही वर्क फिनिश कर सकता है वाई डे में, तो 1 डे का 1 मैन का वर्क होगा 1/y। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल बच्चों। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। 2 वुमेन कितना वर्क कर सकती है? वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 डे। Two women in 1 day. 1 woman 1 डे में 1/x कर सकती है, तो 2 वुमेन उससे डबल वर्क कर पाएगी 1 डे में, 2/x। वैसा ही हम 5 मैन के लिए जा रहे हैं। वर्क डन बाय 5 मैन इन 1 डे। 1 मैन 1 डे में 1/y वर्क कर सकता है। ये 1 डे का वर्क है 1 मैन का, तो अगर 5 मैन जुड़ जाए तो उससे 5 टाइम्स होगा 5/y। ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगा। बट ऐसे ही एफर्ट से वो वर्क फिनिश होता है 4 डेज में। ये तो 2 वुमेन का 1 डे का वर्क है, 5 मैन का भी 1 डे का वर्क है, बट ये लोग साथ मिलते हैं तब भी उनको 4 डे लगता है। तो यही लोग साथ मिलके 1 डे में कितना वर्क कर सकते हैं? अगर 4 डेज टुगेदर टाइम लग रहा है, तो 1 डे में 1/4 वर्क ही होगा बच्चों। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
according to question, 2 women and 5 men can together finish. 2 women and 5 men work finish in 4 days. अगर ये सब मिल गए तो वर्क होगा फिनिश 4 डे में. अगर कोई वर्क करने में 4 डेज लगते हैं तो 1 डे में कितना वर्क होगा, उसका 4th पार्ट वर्क होगा. Therefore, work done in 1 day by 2 women and 5 men is, अगर 2 women 5 men 4 डे में अपना वर्क फिनिश कर सकते हैं तो 1 डे में कितना वर्क होगा, उसका 4th पार्ट. बच्चों कंफ्यूज जरा भी ना हो, हम यहीं से ही चल रहा है. अभी 2 वुमेन थी, 5 मैन थे, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क साथ में कर रहे हैं तो 4 डे में फिनिश किया. हमने सब जगह 1 डे का टारगेट बनाया है. तो यहां जो सपोज किया है कि वुमेन अकेले कितने दिन में कर सकेगी, X डे में, मैन अकेला कितने दिन में कर सकेगा, Y डे में. तो हम वहां से चल रहे हैं. 1 woman done in work. 1 वुमन को वर्क फिनिश करने में X डे लगता है तो वो 1 डे में X पार्ट वर्क करेगी. मैन को वर्क फिनिश करने में Y डे लग रहे हैं तो वो 1 डे में Y पार्ट वर्क करेगा. 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर वर्क कर रहे हैं तब 4 डेज लगते हैं. तो वही लोग 1 डे में कितना वर्क कर पाएंगे, उसका 4th पार्ट. अब यहां से इक्वेशन जनरेट होगा. वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 डे, 2 अपॉन X. ये 2 वुमेन का 1 डे का वर्क है. ये 5 मैन का 1 डे का वर्क है. 2 वुमेन एंड 5 डे एक साथ मिल जाती है तब 1 डे में इतना वर्क होता है जो फाइनली हम लेके आए हैं 1/4. दिस इज अवर इक्वेशन 1. अभी तो दूसरा इक्वेशन के लिए इतना होगा बच्चों, बट हम ये सारा नहीं लिखेंगे, अब सिमिलर ले जाएंगे. तो जगह कहाँ है मैं देख लो थोड़ा, तो दूसरा इक्वेशन भी जनरेट हो जाए. नहीं है जगह तो मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं. अब जो फर्स्ट इक्वेशन जनरेट किया उसके डेटा को मैं कैंसिल कर चुका हूं. ये फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं. ओके, अब 3 वुमेन एंड 6 मैन वर्क कर रहे हैं एक साथ. ये तो सपोज कॉमनली किया है. 1 woman done work in 1 day 1/X, 1 man done work in 1 day 1/Y. Work done by 3 women now. Work done by 3 women in 1 day. अगर 1 woman 1/X कर सकती है तो 3 women का 1 डे का वर्क हो जाएगा 3/X. 6 मैन, अब सेकंड इंफॉर्मेशन चल रही है. वर्क डन बाय 6 मैन इन 1 डे तो ये 1/Y का 6 टाइम हो जाएगा. जब इतने लोग इकट्ठा होते हैं तो 3 डे में अपना वर्क फिनिश करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमारे पास 3 वुमेन्स है और 6 मैन है तो ये वर्क फिनिश हो जाता है 3 डेज में. ये वर्क फिनिश हो जाता है 3 डेज में. 3 डेज में वर्क. तो इतने लोग जुड़ेंगे तब वर्क फिनिश होता है 3 डे में. तो इतने ही लोग
वर्क डन इन 1 day बाय 3 women एंड 6 men। अगर इतने लोग जुड़ते हैं तो वर्क 3 days में फिनिश होता है। तो 1 day में 1/3 पार्ट होगा बच्चों। वही इंफॉर्मेशन से हम अब दूसरा इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। फॉर सेकंड इक्वेशन वी हैव समथिंग स्पेशल, आई थिंक। यस, दिख रहा है। चलो, तो अब हम जा रहे हैं, ये 3/x वर्क हुआ 1 day का वुमेन का, 6/y वर्क हुआ 6 मैन का 1 day का, और दोनों को साथ मिला लें तो 1 day का वर्क हुआ 1/3। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। और बाद में तो हम इक्वेशन सॉल्व कर ही चुके हैं बच्चों। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इक्वेशंस में भी मेथड आएगी। लेट्स सपोज 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। फिर उसको लीनियर पोजीशन में लाओगे और x और y मिलेंगे, तब जाके आपके आंसर्स होंगे। क्लियर होगा बच्चों? इक्वेशंस के लिए मैंने बोला ही है, और हमारे पहले भी इक्वेशंस के लेक्चर हो ही चुके हैं। सो आपको इक्वेशंस जनरेट करने तक ही मैं प्रॉब्लम सम्स में करवाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम जाते हैं। चलो, नंबर 3 बच्चों, इजी एग्जाम्पल है ये। रूही ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। मीन्स 300 का डिस्टेंस है, बट थोड़ा ट्रेन में जा रही है, थोड़ा बस में जा रही है। सी टेक्स 4 hours। 300 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, वहां 4 hours लगे, बट कंडीशन है कि सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, एंड जो रिमेन है, टोटल 300 था, इसमें 60 ट्रेन से कवर किया, तो 300 माइनस 60 मीन्स 240 वो बस से जा रही है। तब टोटल टाइम लगता है 4 hour। यहां से एक इक्वेशन जनरेट होगा बच्चों। हम अभी बोले कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब हमारे पास टाइम का इक्वेशन है, टाइम को हेड बना दे। तो यहां मैं लिख रहा हूं साइड पे, ये पूरे एग्जाम्पल में मैटर करेगा। टाइम ऊपर आएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये फर्स्ट केस के लिए जा रहे हैं, ये उसकी फर्स्ट जर्नी है, तो ये फर्स्ट केस। बाय ट्रेन की बात करें, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, तो वहां डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? 60। ट्रेन का डिस्टेंस 60 है और ट्रेन की स्पीड है x। स्पीड है x। तो यहां आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम बाय ट्रेन, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 60 अपॉन x। इतने आवर्स लगे ट्रेन में। अब बाय बस के लिए जा रहे हैं। फॉर फर्स्ट केस बाय बस, अगर 300 में से 60 किलोमीटर बाय ट्रेन ट्रैवलिंग किया तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा आपका। इन बाय बस 300 टोटल डिस्टेंस था, 60 कवर कर लिया बाय ट्रेन, तो यहां 240 किलोमीटर बाय बस हुआ। 240 किलोमीटर बाय बस है,
बस की स्पीड यहां हमने एज्यूम किया है, जो फाइनली फाइंड करनी है y किलोमीटर, वहां स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया बस से, स्पीड भी है, तो यहां टाइम जनरेट हो जाएगा। Therefore, time is equals to distance upon speed. Distance है 240 अपॉन स्पीड है y इतने आवर। अब ये फर्स्ट केस में ऐसा बोला गया है कि टोटल जर्नी का टाइम जो बस से भी किया है, ट्रेन से भी किया है, बट टोटल टाइम यहां 4 आवर हुआ है। तो ये दोनों टाइम तो है बच्चों, तो उसका सम कर ले। 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y। ये ट्रेन में टाइम कंज्यूम हुआ, ये बस में हुआ, बट दोनों को मिला के 300 किलोमीटर कवर करने में फर्स्ट केस में 4 आवर्स लगे हैं। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन, तो फॉर केस सेकंड, फॉर सेकंड केस के लिए जा रहे हैं, और वहां भी हम ट्रेन की ही बात करेंगे पहले, बाय ट्रेन। तो बस यही मेथड से चला करते हैं। सेकंड केस कहां है, यहां से स्टार्ट होता है। इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब यहां सेकंड केस में डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है बाय ट्रेन, वो 100 किलोमीटर है। ट्रेन की स्पीड तो हमने एज्यूम करके रखी है x किलोमीटर पर आवर। तो ये सेकंड केस में ट्रेन में कितना टाइम गया, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीन्स 100 अपॉन x, इतना आवर गया बाय बस। बस से रिमेनिंग डिस्टेंस है, टोटल तो 300 पहले ही दिया है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 300, इसमें से 100 ट्रेन से कर चुके हैं, तो यहां बस से डिस्टेंस मिला 200 किलोमीटर। बस का स्पीड हम एज्यूम करके चल रहे हैं, वो है y किलोमीटर पर आवर। तो यहां आपका टाइम हो जाएगा, therefore टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाय स्पीड, इतना। अब ये ट्रेन का टाइम, ये बस का टाइम सेकंड केस के लिए, और टोटल टाइम है सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, पहले से 10 मिनट ज्यादा लगी अगर ऐसे डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये दोनों का सम करते हैं टाइम का। एक टाइम है 100 अपॉन x, दूसरा टाइम है 200 अपॉन y। वो पहले टाइम से फर्स्ट केस में जो टाइम लगा था 4 आवर्स का, उससे यहां 10 मिनट ज्यादा लगती है। 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। जगह देख लो, फिर आगे बढ़ू मैं बच्चों। यस, यहां जाएंगे हम, फॉर सेकंड इक्वेशन जनरेट हो तब तक 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू, अब यहां देखना 4 आवर प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करें तो इसके साथ मैच कर पाएंगे। 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 4 आवर। क्या 10 मिनट को मैं 1/6 आवर लिख सकता हूं कि नहीं? 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 10 मिनट 60 मिनट का 6th पार्ट है। 60 मिनट मीन्स 1 आवर, मीन्स 4 आवर, और ये 10 मिनट है वो है 1/6 आवर। 6 4 जा 24 और 125 अपॉन 6, तो फाइनली यहां 25 अपॉन 6। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन।
बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का पैटर्न और सेकंड इक्वेशन का पैटर्न हमने यही एक्सरसाइज 3.6 में जो लीनियर इक्वेशंस नहीं थे वो सारे सॉल्व किए हैं. Let's suppose 1 upon x is equals to a, 1 upon y equals to b. We got 60a plus 240b equals to 4. 100a plus 200b equals to 25 upon 6. 6 LCM लेके आगे दो लीनियर इक्वेशन जनरेट होंगे. वहां से a और b मिलेंगे और a और b की वैल्यू रख देंगे तो x और y मीन्स आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा. 3 important question, exercise 3.6 now complete. केयरफुली वॉच करना है, नोट्स बनाते जाना है और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आगे इक्वेशन सॉल्व करके आंसर मैच करना है. 3 है, बहुत काफी है. लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना और देख लेने के बाद कमेंट तो बनती ही है. आपने अंडरस्टूड किया नहीं किया, व्हाटएवर. बाय बच्चों, टेक केयर, नाइस डे.